अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आपकी दो समस्याएं हैं, विवशता और नाखुशी। अगर आपकी एक ही समस्या हो तो उससे निपटना आसान होगा। आप में विवशताएं हैं, उन्हें खुशी से देखना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी विवशताओं से खुश हैं, आप बस खुश हैं। हम हमेशा खुशी और प्रेम की बातें इसीलिए करते हैं ताकि मन और भावनाओं को सुखद रखा जा सके, क्योंकि जब आपका मन और भावनाएं सुखद होती हैं तब आप लचीले होते हैं। हम आपके साथ कई चीज़ें कर सकते हैं। जब आपका मन और भावनाएं अप्रिय होती हैं तो आप कठोर हो जाते हैं, तब आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहले से ही आपके पास एक समस्या है, अगली पैदा न करें। नाखुशी यानी अप्रियता। जब आप अप्रियता की स्थिति में होते हैं तब न तो आपको छूना संभव है, न आपकी मदद करना, न ही आपके साथ कुछ करना। अगर आप सुखद स्थिति में हैं तब आप किसी भी आकार में ढलने को तैयार होते हैं, है ना? पर अप्रियता की स्थिति हो तो आप छुए जाने को भी तैयार नहीं होते। तो नाखुशी आपकी किसी भी विवशता से बड़ी समस्या है, कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि अब न तो आपको छूना संभव है, ना आपको ढालना, नहीं मदद करना। तो पहले उसे ठीक कीजिए। आप जो भी बकवास हैं, पहली चीज है खुश और प्रेममय रहना सीखिए। अब आपके साथ काम करना आसान है, आपकी मदद करना आसान है, आप तक पहुंचना आसान है, आपकी पसंद से परे आपके साथ चीजें करना आसान है, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद ही बुनियादी विवशताएं हैं। अगर हमें आपको उससे बाहर निकालना है तो आपको एक सुखद स्थिति में होना होगा। अगर आप अप्रिय स्थिति में हैं तो हम आपसे वो नहीं करवा सकते जो आपको नापसंद है, आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। लोग जितने नाखुश होते हैं उतना ही वो जोर देंगे, मैं ऐसा ही हूं, मैं बस यही करूंगा। खुश लोग लचीले होते हैं, आप उन्हें नचा सकते हैं, उन्हें रुला सकते हैं, उछल कूद करवा सकते हैं, खुशी में वो सब कुछ करेंगे। वो लचीले होते हैं। अपना लचीलापन मत खोइए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यही कारण है कि सुबह योग अपनी पीठ से शुरू करके धीरे धीरे हम सिर तक काम करेंगे, क्योंकि लचीलापन ही कुंजी है। अगर आप तरल बन जाएं तो ये बहुत अच्छा है। ठोस से लचीला बनना, फिर तरल बनना, फिर वायु की तरह और फिर शून्य, ये एक प्रगति की तरह है ना? तो खुद को लचीला रखना महत्वपूर्ण है। लचीलापन तब संभव नहीं है जब आप मन या भावना की किसी भी अप्रिय स्थिति में हो। तो यही कारण है कि खुश रहना, प्रेमपूर्ण होना, प्रसन्न रहना, शांतिपूर्ण रहना बस इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो दोहरी समस्या मत पैदा कीजिए, आपके पास पहले से ही काफी हैं और आप में बस यही विवशताएं नहीं हैं, आप में और भी बहुत हैं। और संयमा का मूल उद्देश्य है उन सभी चीजों को बाहर लाना जिन्हें आपने छिपा रखा है, क्योंकि अगर आप उन्हें दबाते हैं तो वो बस बढ़ेंगी। आप अपने आलू गाड़ते हैं, वो कई गुना हो जाएंगे। कर्म आलू के एक बोरे जैसे हैं, आप उन्हें जितना गहरा गाड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये उन्हें बाहर निकालने की जगह है। उन्हें ऐसे सुखाएं कि वो फिर से न उग सके। अगर आप खुद को पर्याप्त तीव्र साधना में ले जाते हैं तो आप देखेंगे जब आप बाहर दुनिया में जाएंगे तो आपकी बहुत सी विवशताएं खत्म हो चुकी होंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप में वही विवशताएं होती जो एक हफ्ते पहले थीं तो आप ऐसे नहीं बैठ पाते जैसे आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप विवशताओं के होने पर बैठ नहीं सकते। हाँ, ये और वो बकवास आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप 100% मुक्त हो गए हैं, पर आपकी कई विवशताएं खत्म हो गई हैं, तभी आप बैठ पा रहे हैं। सब कुछ दुख रहा है, किसे नहीं दुख रहा? मुझे भी दुख रहा है। मेरे लिए बस एक पैर, आपके लिए दोनों। मुझे इतनी छूट है क्योंकि मुझे कई संयमाओं में बैठना पड़ता है।
केवल एक पैर, आपके लिए दोनों पैर। ये दुख रहा है, बात बस यही है, दर्द है, मैं उठना चाहता हूँ, भूख लगी, मैं दौड़कर खाना चाहता हूँ, कुछ महसूस हुआ, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। हम उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं। बहुत भूख लगी है, पर कोई बात नहीं। बहुत दर्द है, कोई बात नहीं। ये एक भयानक विवशता है। ज्यादातर लोग इसे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो उछलते रहेंगे। अब आप बस बैठे हैं और आपके बगल में कोई बैठा है, वो भी बा बा बू बू कर रहा है। वो अपने सारे आलू बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ आपके नहीं, आपको आसपास के आलू भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सड़े हुए आलू जो हर जगह फैले हुए हैं। पर फिर भी तो शिकायत मत कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अब भी बहुत सारे आलू निकालने बाकी हैं। उन्हें हर रोज बाहर निकालना होगा, हर रोज। साल में एक बार 7 दिन करना काफी नहीं है। हर दिन आप उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें सुखाइए और उन्हें अंदर रखिए। उन्हें इस हद तक सुखाइए कि वो फिर से अंकुरित ना हो सके। तब ठीक है, आलू उपयोगी होते हैं। आलूओं से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, वरना जीवन के सभी अनुभव चले जाएंगे। बस उन्हें ऐसे सुखाइए कि वो बढ़ते ना रहे। जो है वो है। एक ही आलू लाखों आलू बन जाए तो वो एक बेलगाम आलू है ना? तो आप उन्हें सुखाकर बस वैसे ही रखिए जैसे वो हैं। देखिए, ये ऐसा है, आपके पास 5 मिनट का तीव्र अनुभव है, मान लीजिए दर्द या डर या कुछ यातनापूर्ण अनुभव या कुछ ऐसा जिससे आपको घृणा हुई। 5 मिनट, ये 5 मिनट के आलू कई गुना बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और आपके पूरे जीवन पर राज करेंगे। आप जहां भी जाएंगे उसी के बारे में बात करेंगे, आप जहां भी होंगे वही सोचेंगे। अगर कुछ होता है तो आपको लगेगा वही होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी बहुत बुरे अनुभव से गुजरे हैं तो वो एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि आलू बन जाएंगे, ये अनमोल होते हैं कि जिनसे घृणा हो। अब आप इस आलू को सुखा कर रखिए, वो वहां है, वो एक अच्छा अनुभव है। अगर आप किसी बहुत बुरे अनुभव से गुजरे हैं तो वो एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि ये अनमोल होते हैं। आप अपने जीवन के दुखद पलों से जो सीखते हैं वो अनमोल है। अगर आप उस अनुभव को भूल जाते हैं तो आप मूर्ख हैं। बस एक मूर्ख ही भूलने की कोशिश करेगा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको याद रखना चाहिए, आपका हर अप्रिय अनुभव बिना नाराजगी के, बिना गुस्से के, बिना अप्रियता के, हमेशा याद रखना, ताकि आप कभी भी फिर से उन्हीं स्थितियों में ना फंसें। अगर आप अपने अनुभव को जला देते हैं तो आप फिर से वही बकवास दोहराएंगे। हम बस आलू को बाहर निकालकर उन्हें ऐसे सुखाना चाहते हैं कि वो अंकुरित न हो सकें, पर हम आलू को बचाना चाहते हैं। हम उनसे छुटकारा नहीं चाहते, वरना आप फिर से एक अज्ञानी मूर्ख होंगे जो वही चीजें बार बार करेगा। जीवन के अनुभव का मूल्य कभी बेकार नहीं जाता। कई जन्मों के अनुभवों का मूल्य कभी बेकार नहीं जाता, उसकी जरूरत है। अगर आप उनसे दूरी रख सकें और अनुभव के रूप में उनका उपयोग कर सकें, अगर आप उसे अपने अंदर बढ़ने देते हैं तो वो आपके पूरे जीवन को जहर बना देगा। कर्म ही एकमात्र चीज है, अनुभव की याद ही एकमात्र चीज है जो आप में समझदारी ला सकती है, और यही एकमात्र चीज है जो आपको बांध सकती है, और यही आपके जीवन में ऐसा जहर भी भर सकती है कि आपको बर्बाद कर दे। तो कर्म समस्या नहीं है, आप उसे कैसे लेकर चलते हैं वो समस्या है। आप उसे कैसे लेकर चलते हैं, बस वही समस्या है, कर्म समस्या नहीं है।